हिम की आंचल में हिमालय की गोद में बैठे हम अपने तिरंगे की शान को कम न होने देंगे हम, चाहे सीना छन्नी छन्नी ही क्यों न हो जाए, अपने शौर्य को झुकने न देंगे हम। शौर्य धीरता कर्मनिष्ठा झुकने न देगा अपनी शानो, शौर्य धीरता कर्मनिष्ठा झुकने न देगा अपनी शानो, वीरों भारत तिब्बत सीमा के, सूरों भारत तिब्बत सीमा के। There's a thaw in the winter chill in Ladakh. Under the sun it's some -5, -6 degrees, and yet I'm wearing 4 layers of clothing. Once the sun goes down here in Leh, the temperatures will be approximately -15, -16 degrees. That's almost warm. In fact, that's definitely warm compared to what our soldiers have endured in eastern Ladakh, sitting on those brutally cold heights. How did they survive the winter there? Ladies and gentlemen, it's not just the chill. Let me tell you what they go through. -35, -45 डिग्री जो है बहुत ही ज़्यादा कम टेम्परेचर है, और इस टेम्परेचर में जो हमारे जो ट्रूप्स होते हैं उनको बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। जैसे कि जितना हाइट बढ़ती है, ऑक्सीजन की कमी उतना ज़्यादा ऑक्सीजन उतना लेवल कम होता जाता है, आप जानते हैं। तो हाइपोथर्मिया जैसे लैक ऑफ ऑक्सीजन होता है, डिजीनेस फील होती है, और इन्हीं मतलब काफ़ी बीमारियों का चिल ब्लेन जो स्नो से हो जाती हैं, ऐसी बीमारियों का उन्हें सामना करना पड़ता है। पहाड़ बड़े अच्छे होते हैं, मेल और फीमेल में कोई डिफरेंस नहीं करते। नो, कोई डिफरेंस नहीं करते। This is what the Chinese were counting on. They stretched the talks, the Corps Commander level talks, to the mid of winter, thinking that the Indian troops will not be able to bear the winter. Till they realized in the 9th Corps Commander level talks, which is January 26th, 26th, that the Indian troops are very hardy. They may not have spent too much time in the heights of eastern Ladakh or not had this experience of dealing with this level of cold. But the fact is, they have endured it, they have survived it, and they are standing firm. At one given point of time in the last 9 months in eastern Ladakh, there were 90,000 troops on the ground on the Indian side. That is 60,000 more than usual. All of them not just facing an aggressive bully, but also Ladakh's formidable winter. जो क्लोथिंग है, विंटर क्लोथिंग जिसको बोलते हैं, जिसके बारे में हमने पिछले 9 महीनों में काफी बातें सुनी है, तो ये विंटर क्लोथिंग होती क्या है और ये जरूरी क्यों होती है? क्या इतनी ठंड में क्या कपड़े काम आते हैं? देखिए, नो डाउट मैम, कपड़े काम आते हैं, लेकिन कपड़ों से ज्यादा जज्बे काम आते हैं। कपड़े हमारे पास अच्छे कपड़े होने चाहिए, पर कपड़े के साथ साथ जब तक आपके पास डिटर्मिनेशन नहीं होगा कि हमको इस हार्श टेम्परेचर में, इस लो टेम्परेचर में ड्यूटी करना है, ये हमारे अंदर जज्बा नहीं होगा, तब तक फिर हम नहीं टिक सकते हैं। कपड़ों का काफी हद तक रोल है, पर किस तरह की, जैसे इतने हाई ऑल्टीट्यूड में क्या कपड़े जो होते हैं स्पेशल होते हैं? जी, हमारे पास जैसे SCME क्लोथिंग, जिसको हम लोग बोलते हैं सियाचिन क्लोथिंग मॉनिटरिंग इक्विपमेंट, उसमें लेयर वाइज एक ड्रेस होता है। जैसे ये भी उसका एक जैकेट है, तो उसमें 3 लेयर्स में आते हैं। उसका अंदर इनर पार्ट होता है, उसके ऊपर फिर जैकेट होता है, उसके ऊपर व्हाइट कलर का आप देखते होंगे हमेशा फोटो वगैरह में आता है, वो होता है। तो लेयर में हम लोग को ड्रेस पहनना होता है। स्पेशलाइज्ड शूज आते हैं, स्पेशलाइज्ड सॉक्स आते हैं, स्पेशलाइज्ड ग्लास आते हैं, स्पेशलाइज्ड कैप आते हैं। ये सारी चीजें हम लोगों को प्रोवाइड किया जा रहा है, जिसकी वजह से हम लोगों को काफी हेल्प मिल रहा है ड्यूटी में। Now, the process of disengagement is currently underway, which means there's a thaw in the chill as far as the standoff is concerned between India and China. Some of these troops will possibly be coming back home, but the LAC will never be the same again, which means we will see a heavy deployment all along the China border for a long time to come. The number of troops and tanks on the front lines will of course come down, but summer and winter deployment is now a given. To maintain 25,000 troops on a frontage of say 250 kilometers will cost 100 crore rupees a day. That is an expensive affair, which is very difficult to sustain. In the cold desert of Ladakh, water is scarce. As 60,000 troops were pumped in, water for all, as you can imagine, was a big challenge. The army initially made do with bottled water. Troops had started growing beards, a towel bath made do for the real thing, and a water parade was formulated where all men were to fall in line and drink a glass of water, since the cold often makes you forget your thirst but often dehydrates you. But as the standoff stretched on, the army realized that a permanent solution would have to be found.
and we were able to locate and dig, about 20 bore wells, right from DBO In the middle of the standoff? In the middle of the standoff. And we got the bore wells coming in. We laid pipelines, with pipes and pumps pumping water right up to Razangna Chinla as well. And that is how we manage, And Indian Army innovates, on the feet. Jugaad. Yeah, Jugaad it works absolutely. But Jugaad can only go that far and no more. India had to go in for emergency purchases of extreme winter clothing and habitat for its troops in eastern Ladakh because we simply did not have enough in our stores. China's disengagement in Pangong Tso cannot be seen as peace. India will need to be prepared for what they do next. Modernizing and equipping your military has never been as important as it is now.